शिवम त्यागी मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं पहले शिवम त्यागी मेरा सवाल सुन लीजिए। विमेन रिजर्वेशन पर ही आऊंगा क्योंकि मैं अभी फोकस उसी पर करना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए। 33% का आरक्षण आप अपनी पार्टी में क्यों नहीं देते टिकट बंटवारे में? मुझे लगता है कि टिकट बंटवारा जो है उसमें भी अगर इस तरह का कोई कानूनी प्रावधान होगा तो हम जरूर देंगे, लेकिन प्राथमिकताएं हमारी बिल्कुल साफ हैं। हम ना उसके खिलाफ हैं, हम विपक्ष में रहते हुए भी उसके खिलाफ नहीं थे। आज जो दी जाती है वो इस चीज़ पे कि विनेबिलिटी के आधार पर कौन आता है, लेकिन अगर उसमें भी इस तरह का कोई प्रावधान होगा तो हम उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन विषय मूल जो है, करीब 25 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर, 2 बार कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने का मौका मिला है और उसके बराबर में ही आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो उसी चैनल पर खड़े होकर वहीं पर पत्रकारों को गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया करते रहते हैं। वैसे तो आपने 15-16 को ही बैन किया है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो आपको तो अलाउ होना वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आता इतना मिलने के बाद भी आप अपने मुद्दों का बात पर क्यों नहीं आ पाते। खैर, मैं आगे आता हूँ। विषय बड़ा साफ है। जहाँ तक बात वुमेन रिजर्वेशन बिल की है और तमाम बिल्स की हैं, हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में जो चीज़ें अभी रूल हुई हैं, जितने भी बिल्स अभी रूल हुए हैं, जितनी भी कल जो बैठक हुई है उसमें तो मुझे लगता है उनके लीडर्स को भी पता चला होगा। और एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल चुपचाप साइलेंट तरीके से चीजें की जा रही हैं। कैसी बातें कर रहे हो भाई? या तो इतिहास पढ़ा नहीं, या ये आपके ऑफिस में कोई गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। ये विशेष सत्र का नियम है कि जितनी भी सारी चीजें होती हैं, जितने भी, लेकिन वो तो इसको विशेष सत्र कह ही नहीं रहे शिवम। अब अगर आप मुझे वो तो कह रहे हैं कि विशेष सत्र है ही नहीं। ठीक है, अब आप मुझे बोल, अब उनके कहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन विशेष सत्र है तो है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ है कि विशेष सत्र से पहले कोई इंटीमेशन दी जाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऑल पार्टी मीटिंग में उस विषय पर चर्चा की जाती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उस पर चर्चा की जाती है, और उसके बाद सारी चीजें देश के सामने आएंगी। ये लोकतंत्र का मंदिर है, डरिए मत, भागिए मत के ऐसे ये हो जाना है वो हो जाना। और एक और चीज, किसने कहा भैया महंगाई दर हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे ज्यादा है? गजब, मतलब ये कहां से डेटा ला रहे हो? एक महंगाई दर पे नहीं, अभी विशेष सत्र पर आता है। नहीं शिवम त्यागी, आपने कहा विशेष सत्र है। शिवम मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शिवम नहीं, सुनिए आपने बोला, उस पे आइए, लिए जरूरी है कि वो झूठ बोल रहे हैं, सही होना चाहिए। शिवम मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पार्लियामेंट का जो बुलेटिन जारी हुआ वो ये क्यों कहता है स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन एज एग्जॉस्टिव? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहता है कि ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है, कुछ जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ विपक्ष इशारा कर रहा है कि क्या सीक्रेसी बरती जा रही है। तो खुल के कह रहे हैं। हाँ, गौरव, हम तो खुल के कह रहे हैं कि सीक्रेसी क्या है। पहली बार, अरे हिंदुस्तान के लोगों को ये जानने का हक है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या बिल आएगा। एग्जैक्टली, मैं वही सवाल ले रहा हूं। लेके आ रहे हो, कौन सा बिल लेके आ रहे हो? ये पार्लियामेंट को भी आप कुचल दोगे, आप पार्लियामेंट को भी बुलडोज कर दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, और आप शिवम त्यागी जवाब देंगे। शिवम त्यागी इसी का जवाब लेते हैं। पहली बार पार्लियामेंट सेशन में क्वेश्चन हार को स्क्रैप किया गया। क्यों किया गया? क्या देश के लोगों को सरकार से सवाल नहीं? इस पर आता हूं धनेंद्र जी, हमारे सैनिक शहीद हो गए, मोदी जी जवाब नहीं देंगे, उस पर सवाल नहीं। शिवम नहीं, पहले मेरा सवाल रुकिए। स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन एज एग्जॉस्टिव, उस लाइन का क्या मतलब है? इस देश में पार्लियामेंट रूलिंग्स में कभी भी चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट की उपस्थिति में उनसे परमिशन लेकर कभी भी कोई भी बिल टेबल किया जा सकता है। तो ला रहे हैं क्या? तो फिर इसमें डर किस बात का है भाई? संसद में ला रहे हैं, रात को चिट्ठी नहीं निकाल रहे हैं कि 16 बैन कर दो, 15 बैन कर दो। शिवम त्यागी कंफर्म कर रहे हैं, शिवम त्यागी कंफर्म कर रहे हैं, बिला रहा है कोई? मैं तो नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं भाई ला सकते हैं। मैं कह रहा हूं ला सकते हैं, ये नियम है, ये नियम है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। वही तो ये कह रहे हैं, रात को चीफ सेक्रेटरी को घर में नहीं बुलाया जा रहा है, रूलिंग पार्टी के फिर उसके बाद एक विधायक के माध्यम से मारा जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है? ये रूलिंग पार्टी की ड्यूटी है, रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन का। वो तो कह रहे हैं नियम के तहत लाएंगे। कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। ये पूरा जो मेला लगा हुआ है इसी बात के लिए लगा हुआ कि मोदी जी ला कह रहे हैं, आज क्या घोषणा कर रहे हैं, आज कैसे देश के गरीबों को मारने जा रहे हैं, आज देश के किसानों पे क्या अत्याचार करने जा रहे हैं, यही तो सस्पेंस है। तो आप ये कह रहे हो कि विमेन रिजर्वेशन में नहीं आ रहा? सवाल नहीं पूछेंगे वो पैसा गरीबों को दे देते हैं, वो पैसा गरीबों के लिए लगा देते हैं। सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। जो घर को बनाने में रिनोवेशन में लगाए, वो 80 करोड़ में तो गरीबों को यहाँ पर मदद। संजय सर, तो आप तय कर रहे हो। अरे आपस में बात कर लीजिए, आप रुकिए। नहीं, मेरा सवाल सुनिए। तो आप जो शिवम कह रहे हैं सर, गणेंद्र भाई आप तो इतने अच्छे प्रवक्ता हैं। 3 सैनिक शहीद हो गए, आप लोग हंस रहे हो। गणेंद्र भाई आप तो इतने अच्छे शहीद हो प्रवक्ता रहे हैं। हैं, बॉर्डर पे सैनिक मारे जा रहे हैं, हंस रहे हैं।
ठीक है, रूलिंग पार्टी के ठीक है। लोग नहीं नहीं, एक मिनट मुझे ये बताइए संजय सर, संजय सर रखे, संजय सर आप इज्जत से बात करिए। बेशरम, तुम्हारा नेता नहीं, बेशरम है, तुम बेशरम है। अनंतनाग में 3 बारे लोग में शहीद कितना हो गए, जानते हो? आप हंस रहे मैं हो, कश्मीरी हूँ, आप हंस रहे अनंतनाग हो, के बारे में कितना आप जानते हो? हंस रहे हो, आप अनंतनाग के आप बारे में कैसी बोलेंगे, देखी है? देश आप आप ऐसे कैसी फालतू देख रहे बात कर रहे हैं। बॉर्डर स्टेट हो के गया। बारे में देश कुछ आप पता कैसी है देख रहे हैं? नहीं, हो गया। फालतू की बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस हो रहे गया। हैं। देश आप कैसी तुम देख लोग, रहे हैं? तुम्हारे ऊपर देश हो हंस गया। रहा है, सिर्फ तुम्हारे और झूठ सिर्फ के सत्ता ऊपर, चाहिए। गणेंद्र, लोगों के लोगों को झूठ के मरवा के ऊपर देश सैनिकों हंस को रहा मरवा है। के एक के सत्ता साथ लेने का एक, काम आप लोगों ने कोविड करा के है। टाइम में एक के गणेंद्र, साथ देश एक आपको बोतल देख रहा है, आप में लाइव रहे है, थे। मैं देख आप रहा हूं, लाइव है, मैं आप कह लाइव रहा है, हूं। आप लाइव है, भ्रष्टाचारी आप लाइव कह रहा है। हूं। मैं आ रहा हूँ गणेंद्र, आपका हो गया ना, मैं आ रहा हूँ, आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा। मैं फिर से उसी मुद्दे पर आता हूँ, प्लीज आपस में मत इंडल्ज होइए ना, समय बर्बाद हो रहा है। नहीं, मैं आप भी पैरेलल बोल रहे हैं। मुझे ये बताइए, शिवम जो कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ है जो सीक्रेट आ रहा है? क्या सीक्रेट है आप बताइए? वो कह रहे हैं। देखिए, वो कुछ भी कहे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रेसिडेंट इसी ऑफ rights इंडिया के का, तहत कुछ आ रहा है। लेट मी कंप्लीट। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, स्पीकर साहब का है, वो एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इवन नरेश गोयल जी एक मेंबर थे पहले, उन्हीं के साथ में थे, उस वक्त उन्होंने भी मांगा था कि हमारे कम से कम 4 सेशन होने चाहिए। ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने भी जब सेशन में थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि कम से कम 4 सेशन होने चाहिए, जिसमें स्पेशल सेशन 15 दिन का होना चाहिए। ये लोग भी पढ़ के आ जाए ना, खाली चिल्लाते हैं, ये कोई चोरी डकैती है? आपका पूरा कम्युनिकेशन है। गलती नहीं है, ये इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, इन लोगों को देखकर लगता है रैली हो रही है, बुला लें क्या सबको? गणेंद्र भाई, नहीं, पर्सनली, नो पर्सनल, हम लोग कोई पर्सनल नहीं, नो बाकी पर्सनल। रही, देखिए, अब एक मिनट मेरे को, एक नहीं, आप 30 अपनी सेकंड बात मेरे पूरी को करिए। दीजिए। जहां हाँ। अनंतनाग की बात है, एक बॉर्डर स्टेट है, हमें पता है कि देश ने पर्टिकुलरली ऑनरेबल प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के माध्यम से अनंतनाग क्या पूरे कश्मीर की स्थिति कहां से कहां बदल गई। जहां एक झंडा लेकर कोई खड़ा नहीं हो सकता था, इस बार 32 लाख लोगों ने झंडा लेकर 15 अगस्त को। नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ गणेंद्र, आपके पास ही आ रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटनेस जो हो गया, आप अपनी बात पूरी, इनकी बात पूरी हो जाए। देखिए, इन्होंने आप दूसरा इसी- सवाल आप ही पूछा। की बात- नहीं, नहीं, आप ही की बात सवाल पूछा। पूछा नहीं, मेरे को। होगा तो कैसे बात करोगे आप? इसी बात पे बात जवाब किसी दे की रहे नहीं हैं। है। मेरी हाँ, तो मेरी बात टर्म पूरी हो जाए। उसी में हाँ, ऐड कर रहा हूं, जल्दी उसी पूरी में हो ऐड कर जाए। रहा हूं, उससे उसी में मैं ऐड ये कर बात रहा हूं, जल्दी उसी में पूरी हो ऐड कर जाए, रहा हूं। जल्दी पूरी मैं हो जाए। कह रहा हूं कि जब अनंतनाग में 3 सैनिक शहीद हुए तो क्या ये सच्चाई नहीं देश ने देखा मैं नहीं अनंतनाग कि में मोदी था, जी मेरे को मत फूल पढ़ाओ बरसा ये। रहे थे मैं भारतीय कश्मीर जनता में पार्टी ही के था, लोग। मेरे को मत ये देखा है पढ़ाओ। देश ने। केजरीवाल वाला 3 झूठ सैनिक मत शहीद हो पढ़ाओ गए देश को। बॉर्डर पे, उनकी शहीद हो रहा लाशें है, पड़ी शहीद है, हो रहा फूल है। बरसा रहे हो। किस ठीक तरीके है की संजय सरकार सर, चला रहे हो? आप एक मिनट आप नहीं, वही तो कह रहा हूँ, अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो फिर सब डिबेट उस तरफ नहीं जाएगी। मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूँ शिवम, अगर कुछ स्पेशल नहीं है तो ये स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, यही बता दीजिए देश को। बता दीजिए कि अगर स्पेशल है भी तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये डर कैसा और क्यों? नहीं, क्योंकि अभी तक का इतिहास ये बताता है कि जब भी स्पेशल सेशन इस देश में बुलाए गए हैं तब कुछ ना कुछ बड़ा हुआ तो है। फिर डर क्यों? लेकिन ये आपके उस बिल में नहीं दिखता जहां पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यही मैं पूछ रहा हूं आपसे। 75 साल का अमृत उत्सव है, उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 50 साल में भी कांग्रेस के टाइम में उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया था। दे कैन चेक थ्रू द रिकॉर्ड्स आल्सो। अगर ये बाकी जो बिल्स है, 3 बिल्स है हमारी, उसमें इनको कौन सा स्पेशल नहीं लग रहा है? जो ये लेके आएंगे वही स्पेशल है। नहीं, लेकिन इसमें कुछ है ऐसा जो पिछले रहा है। अरे भाई, हाँ, है ना, है, जो भी है क्या है special बताइए। संविधान सभा जब से शुरू हुई थी से लेकर आज 2023 तक का हमारे पूरे देश का इतिहास, उस पर पूरी चर्चा, उस पर बात, उस पर विचार विमर्श, उसको लेकर नई संसद में वो हम तो आज हो पहुंचेंगे। जाएगा। तो पूरा एक मुझे दिन लगता है उसी तो पर। डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें अगर कुछ है भी, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर है भी तो ये डर क्यों है?